नमस्कार दोस्तों, आज हम ध्वनि अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ये प्रश्न बिहार बोर्ड, सीबीएसई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। हो सकेगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। क्या होती है? अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो ऑप्शन दिया है, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ऑप्शन दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो कहेंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, प्राश्रव्य तरंगों वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन दिया है 20 हर्ट्ज और 1 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन बी में दिया 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है। सी ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। डी ऑप्शन दिया है 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। तो पहला ऑप्शन है सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं सुनी जा सकती है, मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। छठा क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले सीटी बजाकर जो उत्पन्न किया था उसका नाम था गॉल्टन ने। गॉल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। सातवां क्वेश्चन है, शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर कि आयाम पर? इसका ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति पे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग का, कि ऑक्जेलिक अम्ल का, कि अवश्रव्य तरंग का, कार्बन डाइऑक्साइड का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगी प्राश्रव्य तरंग का। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि? तो इसका आंसर हो जाएगी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, किसके कारण? तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, कि ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगी वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, कि उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति शीघ्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है और जो उसका नियंत्रण करती है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
कथन दिया हुआ है, पहला कथन दिया है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ सकता है। कारण इसका है चमगादड़ से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ये सही है परंतु आर गलत है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होती है, ऑप्शन हो जाएगी इसका बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन अगला है, निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि तेज यात्रा करती है स्टील में। और क्वेश्चन नंबर 18, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन दिखाई देती है। इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है। गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो ध्वनि का वेग वायु में लगभग होती है, ऑप्शन दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330 मीटर प्रति सेकंड। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठोस, द्रव्य, गैस या वायु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठोस में सबसे अधिक चलती है। ध्वनि का वेग विभिन्न विभिन्न माध्यमों में समान होती है कि भिन्न भिन्न होती है, और ठोस में सबसे अधिक होती है, भिन्न भिन्न होती है, और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। और क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगी तापमान के घटने से घटता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दो कथन दिया हुआ है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है, उस पर सीटी बाद में सुनाई पड़ता है। कारण प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल कम होती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 26, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से कम या ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। तो इसका आंसर हो जाएगी सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। बात करेंगे 27 क्वेश्चन का, वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम में एवं उनकी परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं स्थायित्व संख्या, लेप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। इसका ऑप्शन हो जाएगी मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, अंतरिक्ष यान के। तो मैक का प्रयोग किया जाता है वायुयान के लिए।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? फोन में, डेसी में, डेसिबल में कि डेसीमल में? इसका ऑप्शन हो जाएगी डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल कि 50 से 60 डेसिबल कि 90 से 100 डेसिबल? तो 30 से 40 डेसिबल होता है बातचीत करने का ध्वनि। ध्वनि की वो विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न रखती है क्या कहलाती? तारत्व, प्रावस्था, गुणता, प्रबलता? तो इसका आंसर हो जाएगी तारत्व के कारण हम पता करते हैं कि मादा की ध्वनि है या नर की ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तीव्रता के कारण, तारत्व के कारण कि गुणता के कारण? इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगी तारत्व के कारण किसी का ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज होती है, आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगी तारत्व अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, पतला होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो बच्चों की आवाज का तरत्व पुरुष की आवाज के कारण तरत्व की तुलना में कम होता है। बच्चे की आवाज का तरत्व पुरुष की आवाज की तरत्व की तुलना में अधिक होता है। बच्चे की आवाज का तरत्व पुरुष की आवाज की तरत्व की तुलना में अधिक होता है। बच्चे में अधिक ताकत होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगी बी, बच्चे की आवाज का तरत्व पुरुष की आवाज के तरत्व की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन अगला, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है कि तरंगदैर्घ्य अधिक होती है कि आयाम अधिक होती है का वेग अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा कि आवृत्ति अधिक होती है, इसके कारण पतली सुनाई देता है स्त्री का आवाज। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है? तारत्व, प्रबलता और गुणता पर कि केवल तारत्व प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणवत्ता? इसका आंसर हो जाएगी केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगे द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन? इसका आंसर हो जाएगी ध्रुवन के कारण। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, 95 डेसिबल? इसका आंसर हो जाएगा 95 डेसिबल से ऊपर के व्यक्ति नहीं सुन सकता है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक कि हवाई जहाज की उड़ान भरना? तो इसका आंसर हो जाएगी हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला क्वेश्चन है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। घटना उदाहरण है रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का कि डॉपलर प्रभाव का? इसका आंसर हो जाएगी डॉपलर प्रभाव का।